नमस्कार, मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। पहलगाम में खौफनाक आतंकी हमले के बाद से पूरे भारत में दुख और आक्रोश का माहौल है। हमारे देश को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष होने को है, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी खतरनाक मंसूबों का अंजाम कभी किसी मां ने अपने बेटे को खोकर, तो कभी किसी पत्नी ने अपने पति को खोकर और कभी किसी मासूम बच्चों ने अपने पिता को खोकर चुकाया है। पहलगाम का ये आतंकवादी हमला अब तक का सबसे खौफनाक आतंकी हमला माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की 2.5 घंटे की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस बैठक में कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने बुधवार को आपातकालीन बैठक की और 5 बड़े फैसले लिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मामले में भारत की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। The cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. इसमें सबसे अहम है 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती थी। यह संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से लगभग 80% पानी मिलता था, जो कि उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है। संधि को निलंबित करने का मतलब है कि भारत अब नदियों के पानी का प्रवाह, बांधों की डिजाइन या बाढ़ के आंकड़ों को पाकिस्तान के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत से निष्कासित किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द किया गया है और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंधों को और कम करने का फैसला किया है। आज गुरुवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इस मामले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया।
दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एनआईए की एक टीम आज पहलगाम पहुंच रही है ताकि हमले की गहन जांच की जा सके। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में जम्मू नदी के किनारे महिलाओं ने मासूम पर्यटकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हमले की निंदा की है और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपनी वक्फ कानून विरोध प्रदर्शन को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले के बाद से पूरे देश में शोकाकुल है। साथ ही इस निर्मम जनसंहार ने भारत की हिंदू मुस्लिम एकजुटता और धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।